प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा पाठ के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक काका कालेलकर जी ने कस्तूरबा जी की मौलिक विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। उनके चरित्र की दृढ़ता, विचारों की स्वतंत्रता तथा उनकी प्रत्युत्पन्न मति का इन पंक्तियों में सहज एवं स्वाभाविक चित्रण हुआ है। गद्यांश देखें। कस्तूरबा की कसौटी क्यों सरकार ने ही की हो ऐसी बात नहीं। खुद महात्मा जी ने भी कई बार उनसे कठोर और मर्मस्पर्शी बातें कहीं, तब भी उन्होंने हार कबूल नहीं की। पति का अनुसरण करना ही सती का कर्तव्य है, ऐसी उनकी निष्ठा होने के कारण मन में किसी भी प्रकार का संदेह लाए बिना वह धर्म के मामलों में पति का अनुसरण करती रही। कसौटी, कसौटी मानी परीक्षा। लेखक व्याख्या देखते चलें। लेखक काका कालेलकर जी कहते हैं कि कस्तूरबा जी की परीक्षा केवल सरकार ने ही ली हो ऐसी बात नहीं है। खुद महात्मा गांधी जी ने भी कई बार उनसे कठोर और हृदय को छू लेने वाली बातें कहीं, हृदय को चीर देने वाली बातें भी कहीं, किंतु उन्होंने पराजय स्वीकार नहीं की। हार माने पराजय, कबूल माने स्वीकार। वे पति का अनुसरण करना ही सती का कर्तव्य मानती थीं। अनुसरण माने पीछे पीछे कर चलना, अनुकरण करना। ऐसी उनकी निष्ठा होने के कारण उनके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं आया और वे पति धर्म के अनुसार, पति के अनुसार अपना कार्य करती रहीं। कस्तूरबा के प्रथम दर्शन मुझे शांति निकेतन में हुए। सन 1915 के प्रारंभ में जब महात्मा जी वहां पधारे, तब स्वागत का शुभारंभ पूरा होते ही सब लोगों ने सोने की तैयारियां की। आंगन के बीच एक चबूतरा था। महात्मा जी ने कहा, हम दोनों यहीं सोएंगे। अगल बगल में बिस्तरे बिछाकर बापू और बा सो गए और हम सब लोग आंगन में आसपास अपने बिस्तरे बिछाकर सो गए। उस दिन मुझे लगा मानो हमें आध्यात्मिक माँ बाप मिल गए हैं। आध्यात्मिक माँ बाप, धर्म पिता और माता। लेखक कहता है कि कस्तूरबा जी को पहली बार मैंने शांति निकेतन में देखा था। सन 1915 ईस्वी में जब महात्मा गांधी जी वहां आए, तब वे भी आईं और स्वागत का कार्य पूरा होने के पश्चात जब सोने की तैयारी हुई, तो शांति निकेतन के आंगन के बीच में एक चबूतरा था और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा कि हम दोनों यहीं सोएंगे। और वे दोनों अगल बगल आसपास बिस्तर बिछाकर सो गए। हम सब लोग आंगन में आसपास ही अपने बिस्तर बिछाकर सो गए। लेखक कहता है कि उस दिन मुझे लगा कि मानो मुझे सचमुच धार्मिक माता पिता मिल गए हों, क्योंकि मेरे माता पिता ने तो मुझे जन्म दिया था, किंतु इन्होंने मुझे दर्शन सिखाया, धर्म सिखाया। उनके आखिरी दर्शन मुझे उस समय हुए जब वह बिड़ला हाउस में गिरफ्तार की गई। गिरफ्तार माने बंदी बनाना। लेखक कहता है कि आखिरी बार मैंने उन्हें तब देखा जब बिड़ला हाउस में सरकार ने उनकी गिरफ्तारी की, उन्हें बंदी बनाया। महात्मा जी को गिरफ्तार करने के लिए सरकार की ओर से कस्तूरबा को कहा गया, अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी साथ में चल सकती हैं। बा बोली, अगर आप गिरफ्तार करें तो मैं जाऊंगी, वरना आने की मेरी तैयारी नहीं है। लेखक कहता है कोई विचारों में इतनी दृढ़ थी, इतनी साफगोई से बात करती थी कि जैसे ही उन्हें सूचित किया गया कि यदि आप चाहें तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ बंदी गृह में चल सकती हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि सरकार मुझे बंदी बनाएगी तभी मैं आऊंगी, अन्यथा बंदी गृह में आने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। महात्मा जी जिस सभा में बोलने वाले थे, उस सभा में जाने का उन्होंने निश्चय किया था। पद के गिरफ्तार होने के बाद उनका काम आगे चलाने की जिम्मेदारी बा ने कई बार उठाई है।
लेखक कहता है कि जैसे ही महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, कस्तूरबा जी ने निर्णय ले लिया कि जिस सभा में उनका वक्तव्य होने वाला था वे उसमें जाएंगी और अपने पद की जिम्मेदारी स्वयं उठाएंगी। शाम के समय जब वह व्याख्यान के लिए निकल पड़ी, सरकारी अमलदारों ने आकर उनसे कहा, अमलदारों, अफसरों ने, सरकार की सेवा में रहने वालों ने, शाम के समय जब वह व्याख्यान भाषण देने के लिए निकल पड़ी, तब सरकारी कर्मचारियों ने आकर उनसे कहा, माताजी, सरकार का कहना है कि आप घर पर ही रहें, सभा में जाने का कष्ट न उठाएं। बा ने उस समय उन्हें न देश सेवा का महत्व समझाया और न उन्होंने उन्हें देशद्रोह करने वाले तुम कुत्ते हो कहकर उनकी निर्भर्त्सना ही की। निर्भर्त्सना, निंदा। लेखक कहता है कि जब सरकारी कर्मचारियों ने आकर उनसे कहा कि सरकार चाहती है कि आप सभा में न जाएं, अपने घर पर ही रहें, उस समय कस्तूरबा जी ने नाराज होकर उन्हें अपशब्द नहीं कहे, उन्हें देश सेवा का महत्व नहीं समझाया, उन्हें देशद्रोह करने वाले कुत्ते नहीं कहा, उनकी निंदा नहीं की। उन्होंने एक ही वाक्य में सरकार की सूचना का जवाब दिया, सभा में जाने का मेरा निश्चय पक्का है, मैं जाऊंगी। बल्कि उन्होंने बहुत ही सरलता से, सादगी से एक ही वाक्य में अपना उत्तर दे दिया कि सभा में जाने का मेरा निर्णय अंतिम है, मैं सभा में अवश्य जाऊंगी। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसको आप प्रथम भाग की भांति लिखें। दूसरा, रेखांकितंश की व्याख्या कीजिए और रेखांकितंश है, बा ने उस समय उन्हें न देश सेवा का महत्व समझाया और न उन्हें देशद्रोह करने वाले तुम कुत्ते हो कहकर उनकी निर्भर्त्सना ही की। उन्होंने एक ही वाक्य में सरकार की सूचना का जवाब दिया, सभा में जाने का मेरा निश्चय पक्का है, मैं जाऊंगी। उत्तर, लेखक काका कालेलकर जी कस्तूरबा जी के चरित्र की दृढ़ता को उजागर करते हुए कहते हैं कि जब सरकारी अफसरों ने कस्तूरबा जी को सभा में जाने से मना करना चाहा तो उन्होंने न तो उनकी आलोचना की और न ही उनकी निंदा की। यहाँ तक कि उन्होंने देश सेवा का पाठ भी नहीं पढ़ाया, बल्कि दृढ़तापूर्वक केवल इतना कहा कि सभा में जाने का मेरा निर्णय अंतिम है। तीसरा प्रश्न, किनकी कसौटी पर कस्तूरबा खरी उतरी? सरकार और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कसौटी पर कस्तूरबा जी खरी उतरी। कुछ और एक दो प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण है, देख लें। लेखक ने आध्यात्मिक माँ बाप किसे कहा है? लेखक ने आध्यात्मिक माँ बाप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनकी सहधर्मिणी कस्तूरबा को कहा है। पांचवा और अंतिम, सभा में जाने का मेरा निश्चय पक्का है, यह किसने कहा? सभा में जाने का मेरा निश्चय पक्का है, यह कस्तूरबा जी ने कहा। इस भाग में इतना ही। अगले भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।